हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग क्लास 12 अकाउंटेंसी का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म ये जो चैप्टर है इसे कर रहे हैं, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट में अभी तक हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी सीख लिया बनाने के लिए। अभी तक साथ साथ हमने कैपिटल अकाउंट भी बनाना सीख लिया और बहुत सारा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लिया। तो आज हम लोग करेंगे जर्नल एंट्री, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितना भी आइटम हम लोग का आ रहा था और साथ में कैपिटल अकाउंट में जितना भी एडजस्टमेंट एंट्री आ रहा था, तो सबका हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री बनाना सीखते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन प्रैक्टिकल किया था, तो उसमें एक मिस्टेक था। देखो आप लोग, ड्यूरिंग द ईयर 2024-25 दिया हुआ है। तो लास्ट में हमने जब डेट पुट किया तो इसमें 1/4/2026 हो गया। तो ये 1/4/2026 की जगह आपका होगा 1/4/2025, जो कि क्लोजिंग का नेक्स्ट डे है। तो इसे आप करेक्शन कर लेना। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं हम लोग का जो टॉपिक आज का है, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्रीज relating to profit and loss appropriation account and partner capital account और करेंट अकाउंट। तो करेंट कब होगा? जब हम लोग का कैपिटल फिक्स्ड होगा, और फ्लक्चुएटिंग होने से क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, फ्लक्चुएटिंग होने से। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहला चीज, कुछ बेसिक जो बात हमको जर्नल एंट्री करने से पहले जानना चाहिए। जैसे मानो एक्सपेंसेस अगर किसी बिजनेस का अगर इंक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डेबिट करते हैं। अगर डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। उसी तरीका से अगर इनकम या गेन अगर हो बिजनेस में, इंक्रीज होने से क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं, और डिक्रीज होने से क्या करते हैं, डेबिट। उसी तरीके से कैपिटल अगर हम लोग का इंक्रीज होता है, कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और डिक्रीज होने से डेबिट। तो जो रूल हमने क्लास 11 में भी सीखा था, तो इसको एक बार रिवीजन देख लेते हैं। तो अब इसी को बेस लेके हम लोग अपना जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमको याद है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग पार्टनर्स को पे करते थे, तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा देखते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? अगर मानो कि ये बिजनेस है और ये एक पर्सन है जो कि हम लोग का बिजनेस का पार्टनर्स, तो बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा बिजनेस के लिए? पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लगाएगा, इसके बदले बिजनेस पार्टनर को क्या देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा। तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट होगा। ये क्या हो जाएगा हम लोग का एक्सपेंसेस। तो बिजनेस का एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, तो बिजनेस का एक्सपेंसेस अगर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे डेबिट होता है। अगर बिजनेस का एक्सपेंसेस हम लोग का बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। उसी तरीका से पार्टनर्स का जो कैपिटल है, वो क्या हो रहा है हम लोग का, इंक्रीज हो रहा है। तो पार्टनर्स का कैपिटल अगर बढ़ेगा तो हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रेडिट करते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, एडजस्टमेंट एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि एक्सपेंसेस था, इंक्रीज हो रहा था इसलिए ये डेबिट हो गया, और जो कैपिटल अकाउंट था वो भी इंक्रीज हो रहा था। तो अगर कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होने से हम लोग क्या लिखते हैं, क्रेडिट लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल लिखेंगे, फिक्स्ड है तो क्या लिखेंगे हम लोग, करेंट अकाउंट। इसके रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे। पहले जर्नल एंट्री देखते हैं एक बार। उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको अगर ट्रांसफर किया जाएगा कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो क्या करेंगे, यहाँ डेबिट हुआ था तो इधर क्या हो जाएगा हम लोग का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, किसके नाम से, प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के नाम से। तो एक बार हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो डेबिट साइड में है और ये क्रेडिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट होता था किसके नाम से, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। तो ऐसे भी आप लोग इसको मेमोराइज करके रख सकते हो। तो आगे देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको समझ आया, आगे देखते हैं। जैसे मानो आप सैलरी, तो सैलरी क्या है बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए ये भी एक तरफ से हम लोग का क्या है, एक्सपेंसेस है। तो सैलरी अगर एक्सपेंसेस है तो अगर इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंसेस तो ये होगा डेबिट। और कैपिटल, पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का क्रेडिट। तो देखते हैं इसका क्या होगा एडजस्टमेंट एंट्री। सैलरी हो या कमीशन हो या बोनस हो टू पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स को जो भी दिया था वो क्या हो जाएगा एक्सपेंसेस है, इसलिए क्या हो जाएगा हम लोग का डेबिट हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट के नाम से। अगर इसको ट्रांसफर किया जाए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो पीएल क्या हो जाएगा हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सैलरी कमीशन या बोनस टू पार्टनर्स। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है या लॉसेस है ये जानते हैं। तो अगर ये हम लोग का जो बिजनेस है और पार्टनर है, अब देखो पार्टनर पैसा विड्रॉ करके ले जाएगा तो हम लोग इसको बोलेंगे ड्राइंग, और इसके बदले पार्टनर्स को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा देखो, तो बिजनेस के लिए ये तो बिजनेस का इन हो रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा हम लोग का बिजनेस के लिए एक तरफ से गेन है, बिजनेस के लिए क्या है ये गेन है। तो गेन और इनकम जैसे ट्रीट होता है, क्या होता है अगर हम लोग का इनकम या गेन बढ़ेगा तो हम लोग क्या करते हैं इसको क्रेडिट में दिखाते हैं, अगर घटेगा तो हम लोग क्या दिखाएंगे डेबिट दिखाएंगे अगर गेन हुआ तो। उसी तरीके से कैपिटल अगर हम लोग का इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे हम लोग इसको क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज होने से डेबिट। तो अब देखो बिजनेस के लिए तो ये गेन था, तो अगर गेन हम लोग का बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा ये क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा, किसके नाम से कैपिटल के नाम से या करेंट पार्टनर्स का करेंट अकाउंट के नाम से क्या हो जाएगा। देखो अब हम लोग के लिए क्या हो रहा है, अगर कोई भी पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रहा है बिजनेस को तो ये तो उसके अकाउंट से डिडक्ट होगा ना। अगर वो पैसा बाहर से लाके नहीं दे रहा है तो उसके अकाउंट में जो पैसा है उसी से डिडक्ट हो जाएगा। तो उसका अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, कैपिटल क्या हो रहा है हम लोग का डिक्रीज हो रहा है। तो अगर हम लोग का डिक्रीज इन कैपिटल क्या होता है डेबिटेड होता है। तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या हो जाएगा हम लोग का एडजस्टमेंट एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ क्रेडिट था तो यहाँ क्या आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था उसका ये अपोजिट काम करेगा, क्योंकि ये बिजनेस के लिए क्या है गेन है, और वो सब क्या था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी कमीशन ये सब क्या था हम लोग का बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है ट्रांसफर ऑफ सम अमाउंट टू रिजर्व। तो जो भी अमाउंट हम लोग रिजर्व में ट्रांसफर करते थे, जैसे एक बार आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो रिजर्व कहाँ आता था आपका डेबिट साइड में आता था। तो डेबिट साइड में क्या बोल के आता था टू रिजर्व अकाउंट के नाम से यहाँ आता था, और साथ साथ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि नेट प्रॉफिट था ये भी आता था, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्या है शेयर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, तो ये भी आता था हम लोग क्या बोल के टू प्रॉफिट
अगर हुआ था तो क्या आ जाएगा हम लोग का, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी इंडिविजुअली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, जो इन लोगों का शेयर था इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। तो ये हम लोग करते थे। अब इसका जर्नल एंट्री देखते हैं। सबसे पहले क्या है, ट्रांसफर ऑफ सम अमाउंट टू रिजर्व। रिजर्व में अगर ट्रांसफर करेंगे तो इसको याद करने के लिए और एक तरीका देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट साइड में आया था ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा किसके नाम से, रिजर्व के नाम से। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी प्रॉफिट था, जो कि नेट प्रॉफिट के नाम से हम लोग जानते हैं, ये ट्रांसफर अगर होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम अकाउंट में, तो क्या होगा, देखो तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। किसके नाम से क्रेडिट हुआ हम लोग का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। यहाँ क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हुआ, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा हम लोग का, क्रेडिट हो जाएगा। इसे भी आप याद करके रख सकते हो। अगर बिजनेस में जो भी प्रॉफिट यहाँ पे टोटल होने के बाद रिमेनिंग जो भी यहाँ पे पैसा बचा था, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए, तो इसका भी जर्नल एंट्री करेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हुआ हम लोग का, डेबिट हुआ। यहाँ पे भी देखो आप लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ किसके नाम से, टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट, जो भी होगा आप मेंशन कर सकते हो। फिक्स्ड होने से हम लोग लिखेंगे करेंट, और फ्लक्चुएटिंग होने से लिखेंगे कैपिटल। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पे लॉस आता, तो लॉस को हम लोग क्या दिखाते हैं, अगर लॉस आता तो हम लोग का जनरल एंट्री क्या बनता, पार्टनर्स, ये जो एंट्री है उल्टा हो जाता, तो इस साइड आता ना, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोल के आता, ए बी। तो यहाँ पे क्या होता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो अकाउंट है वो हम लोग का क्या हो जाता, क्रेडिट हो जाता, किसके नाम से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से। तो हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद जो भी अमाउंट होता लिख सकते हैं। और ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये आपका इंडिविजुअली आएगा सब जगह, जितना भी अभी तक सीखे सबको इंडिविजुअल, जैसे ए का कैपिटल हो गया, बी कैपिटल हो गया, इस टाइप से आप इसको लिख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट जर्नल एंट्री। नेक्स्ट जो जर्नल एंट्री हम लोग का है, ये है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फार्म। कि फार्म जो है इस पे क्या होता है, देखो तो ये जो पार्टनर्स है, एक या दो पार्टनर है, इन लोग कैपिटल तो अपना बिजनेस में लगाते ही है, कैपिटल तो लगा ही रहा है, स्टार्टिंग में लगाया या एडिशनल कैपिटल लगाया, ये लोग कैपिटल लगा रहे हैं। साथ साथ क्या होता है कभी कि जो पार्टनर्स है बिजनेस को क्या करता है, लोन भी देता है, बिजनेस को लोन देता है। तो अगर कैपिटल लगाया, इसके बदले जो इंटरेस्ट मिलेगा इनको, ये किस पे मिलेगा, हम लोग का एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होता है। अगर प्रॉफिट हुआ बिजनेस में तो ही इन लोगों को कैपिटल में इंटरेस्ट मिलेगा। बट ये जो लोन है, ये जो लोन है, ये हमेशा किस क्या होता है हम लोग का, चार्ज चार्ज अगेंस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। अगर बिजनेस में मानो हम लोग का प्रॉफिट आया तो देंगे ही हम लोग। इन केस ऑफ लॉसेस, अगर बिजनेस में लॉसेस हुआ तो भी हमको ये इंटरेस्ट ऑन लोन आपको पार्टनर्स को देना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर मानो कुछ अगर थर्ड पार्टी होता जो बिजनेस को लोन दिया होता, तो बिजनेस में अगर
लॉस हो या प्रॉफिट हो, तो इसके बदले आपको लोन तो पेमेंट करना ही पड़ता है, इसके बदले इसको इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ता था पार्टी को। उसी तरीका से अगर एक पार्टनर्स लोन प्रोवाइड करता है बिजनेस को, तो इसके बदले आपको लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, इवन देयर इज एन लॉस ऑल्सो। क्या लिखा हुआ है, इट इज चार्ज, मतलब हो गया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, सो इट इज ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा देखते हैं। टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, क्या हो जाएगा देखो आप लोग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर लोन अकाउंट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये कैपिटल में नहीं जाएगा, पार्टनर्स का लोन के अकाउंट में जाएगा, अलग से एक अकाउंट क्रिएट होगा जिसमें लोन में ये जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अगर इसको ट्रांसफर किया जाए टू क्लोज द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, इसमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, तो आप लोग इस सब जितना भी अभी हमने जर्नल एंट्री सिखाया, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। तो आगे देखते हैं हम लोग। एट लास्ट में देखो एक नोट लिखा हुआ है आप लोगों का, आप लोग के लिए देखो, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट पार्टनर शेल गेट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन लोन। इसमें क्या है, अगर कोई भी चीज अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया कि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आपको देना है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, बट ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पार्टनर जो है वो फर्म को लोन दिया है। तो अगर कुछ भी चीज नहीं लिखा हुआ है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, 6% पर एनम के हिसाब से हम लोग लोन का ऊपर इंटरेस्ट रेट आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में भी आप लोग पढ़े थे। इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड दो ही चीज दिया जाता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग का क्या हो जाता है, इक्वली हो जाता है, और दूसरा बात क्या होता है हम लोग का कि और कोई भी लोन या एडवांस अगर पार्टनर भी फर्म को देता है तो एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के हिसाब से उसको आपको इंटरेस्ट ऑन लोन को रिपे करना पड़ेगा। Thank you for watching the videos. Kindly like and subscribe for upcoming videos. Thank you.